चलते चलते हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की। एक वक्त था जब मायावती ने राजा भैया को जेल में डाला था, तब उस वक्त नारे लगा करते थे, और जब राजा भैया बांदा जेल से छूटे थे मुलायम सिंह की सरकार आने पर, तो नारे लगते थे कि राजा भैया छूट गए और जेल के ताले टूट गए, राजा भैया छूट गए, ये नारे लगा करते थे। और राजा भैया को लेने बांदा जेल मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उसे कवर करने गया था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हजारों लोग, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला राजा भैया को लेने गया था। और इस समय ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व मिलने जा रहा है, एक क्षत्रिय नेतृत्व ये कहा गया था कि क्षत्रियों के बहुत बड़े नेता के रूप में राजा भैया उभरेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। राजा भैया बिल्कुल प्रतापगढ़ तक सीमित हो गए और विशेषकर कुंडा तक सीमित हो गए। उन्होंने कहीं कोई अपना फैलाव नहीं किया, कहीं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि जमीन नहीं तैयार की अपनी, और एक तरीके से वो बिल्कुल चुपचाप एक तरीके से हाइबरनेट वाली राजनीति करते रहे और वहाँ पड़े रहे। 1-2 साल 1.5 साल पहले की बात है, उनके सिपाही सालारों ने कह दिया कि राजा भैया एक पार्टी बनाई जानी चाहिए, और राजा भैया ने जनसत्ता दल का गठन कर दिया। चुनाव चिन्ह भी उसका मिल गया, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन भी हो गया। 2 साल बाद उस दौरान लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ जहाँ जब पार्टी लॉन्च की गई थी। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता है कि प्रदेश में कभी राजा भैया निकले हों अपनी पार्टी का झंडा डंडा लेकर, कभी नहीं निकले। लेकिन अब जब चुनाव 2022 का आ रहा है तो राजा भैया की उम्मीदें भी कुलाचे मार रही हैं। राजा भैया ने अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं, इसके बाद आपसे विदा लेंगे। हम क्यों बनाओ तो बिगाड़े थोड़ो नहीं करा है, हम जनता ही दर्शन करके आशीर्वाद लेबे रामलला सरकार के, ओकरे बाद फिर जनसंपर्क करब। कई पुराने साथी आपके साथ आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है जो आपके पुराने साथी थे वो भी इस काफिले में आगे आपके साथ रहेंगे, क्या है, क्या सबको जोड़ेंगे? तरफ इशारा हम वाकई नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सबका स्वागत है। हम समझ नहीं रहे हैं आप किसको कह रहे हैं। आपकी इस यात्रा से कहीं न कहीं विपक्षियों की नींद हराम हो गई, नींद उड़ गई है, कई लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, इस पे कुछ कहना है आपका? देखिए, प्रतापगढ़ में जन्म ली हुई ये पार्टी है जनसत्ता, और इस पार्टी का जितना विस्तार होगा, जितना फैलाव होगा, हर एक प्रतापगढ़ के निवासी के लिए ये गर्व और प्रसन्नता की बात है। तो अपने घर में स्नेह मिले, सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ये तो हमारे लिए सुख की बात है और स्वाभाविक बात है। तो यहाँ से ऊर्जा बटोर करके अब हम लोग पूरे प्रदेश में अन्य जनपदों में जा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद किस तरीके से आपकी यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है? अलग अलग जिलों में, अलग अलग मंडलों में, चरणों में ये लगाई जाएगी। तो आपने सुना, राजा भैया कह रहे हैं कि केहू का बनावे बिगाड़े के बड़े नहीं निकले हैं, या लोगों से मिले जुले के बड़े निकले हैं। ठेठ पूर्वांचली अंदाज में राजा भैया का ये अंदाज भी देखने वाला है। लेकिन फिर सुई वहीं आकर अटक गई प्रतापगढ़, और उन्होंने कही डाला कि ये प्रतापगढ़ से निकली पार्टी है, प्रतापगढ़ के लोगों को बहुत खुशी होगी। तो इस बार भी लग रहा है कि राजा भैया का बहुत ज़्यादा दायरा बड़ा नहीं रहने वाला है। प्रतापगढ़ हो सकता है आसपास के 2-4 जिले में उनकी सक्रियता देखने को मिले। आज के मंथन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और नए राजनीतिक मुद्दों के साथ में, कुछ सामाजिक मुद्दे भी हो सकते हैं। नमस्कार।